बीच में एक और कवियत्री मौजूद हैं, अनुराधा सिंह। हाल ही में उनका भारतीय ज्ञानपीठ से एक शीर्षक आया है। वो शीर्षक जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत ही मार्मिक लगा। वो उनके काव्य संग्रह का शीर्षक है ईश्वर नहीं नींद चाहिए। तो सुनिए, जिस स्त्री को नींद चाहिए उसकी कविताएं, अनुराधा सिंह। संग्रह की पहली कविता सुनाती हूँ। सबसे पहले गला मेरा जवाब दे चुका है, आप लोग समझ लीजिएगा। क्या सोचती होगी धरती, मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया। मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया, उनका जंगल, उनके पेड़, उनके घोंसले, उनके वंशज। यह आसमान जहाँ खड़ी होकर आंचती हूँ आँख, टाँकती हूँ आकाश कुसुम बालों में, तोलती हूँ अपने पंख। यह 15वां माला मेरा नहीं उनका था। यह 15वां माला मेरा नहीं उनका था, फिर भी बालकनी में रखने नहीं देती उन्हें अंडे। मैंने बाघों से शौर्य छीना पुरुषार्थ। मैंने बाघों से शौर्य छीना पुरुषार्थ। लूट ली वह नदी जहाँ घात लगाते थे वे तृष्णा पर, तब पीते थे कलेजे तक पानी। उन्हें नरभक्षी कहा और भूसा भर दिया उनकी खाल में। उन्हें नरभक्षी कहा और भूसा भर दिया उनकी खाल में। वे क्या कहते होंगे मुझे अपनी बाघ भाषा में? धरती से सब कुछ छीन कर मैंने तुम्हें दे दिया। धरती से सब कुछ छीन कर मैंने तुम्हें दे दिया। कबूतर के वात्सल्य से अधिक दुलराया, बाघ के अस्तित्व से अधिक संरक्षित किया। प्रेम के इस बेतरतीब जंगल को सींचने के लिए एक नदी चुराई, बांध रखी आँखों में। फिर भी नहीं बचा पाई कुछ भी कभी हमारे बीच। क्या सोचती होगी पृथ्वी औरत के व्यर्थ गए अपराधों के बारे में? एक कविता है प्रेम का समाजवाद। दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। सवर्ण लड़कियां प्रेम करके छोड़ दी गईं। भीतर से इस तरह दलित थीं कि प्रेम भी कर रही थी गृहस्थी बसाने के लिए। भीतर से इस तरह दलित थी कि प्रेम भी कर रही थी गृहस्थी बसाने के लिए। वे सब लड़कियां थी, छोड़ दी गई। दलित लड़के छूट गए कहीं प्रेम होते समय। थे भोथरे हथियार मनुष्यता के हाथों में। किताबों में बचा सूखे फूल का धब्बा, करवट बदलते ज़माने की चादर पर शिकन। गृहस्थी चलाने की गुर में पारंगत, बस प्रेम के माकूल नहीं थे सो छूट गए। निभाना चाहते थे प्रेम, लड़कियां उनसे पूछना ही भूल गईं। लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्रेम करके घर बसाना चाहती थीं जो उन्हें प्रेम करके छोड़ देना चाहते थे। एक कविता है मेरी ब्रह्म सत्यम। मेरे संग्रह का शीर्षक है ईश्वर नहीं नींद चाहिए। उसको वो भारतीय ज्ञानपीठ से आया है। उसका यही है कि स्त्री को आप सब कुछ दे दीजिए, चैन और सुख, वो नींद अपनी गंवा के ही जन्म लेती है। कुछ भी पाने के लिए उससे नींद गंवानी पड़ती है। प्रेम परिणय संतति, कुछ भी पाने के लिए। ये दूसरी कविता लगभग उसी विषय वस्तु पे है। ब्रह्म सत्यम। मैं सोना चाहती थी, सोने नहीं दिया गया। मैं सोना चाहती थी, सोने नहीं दिया गया। दरवाज़ा खड़कता रहा, फ़ोन की घंटी बजती रही। लोग अचानक याद आ गए, संदेशे भेजते रहे। धूल भी एक सायरन की तरह चीखती हुई दर्ज हो रही थी घर में। धूल भी एक सायरन की तरह चीखती हुई दर्ज हो रही थी घर में, जबकि मेरे जागे रहने की दरकार नहीं थी। दुनिया में समूची घृणा, प्रबंध और लूट बिना किसी हस्तक्षेप के कार्यान्वित हो रहे थे। जहाँ मैं दिख भी रही थी, वहाँ भी एक पेपर क्लिप की तरह नगण्य थी। फिर भी लोग चाहते थे मेरा जगह रहना। जहाँ मैं दिख भी रही थी, वहाँ भी एक पेपर क्लिप की तरह नगण्य थी। फिर भी लोग चाहते थे मेरा जगह रहना। भारी पलकों से सबको खाना खाते, चाय सुड़कते देखती रही। मेरी भूख पर नींद हावी थी। वॉशिंग मशीन में बदरंग कपड़े भरती निकालती रही, जबकि दुनिया मुद्रास्फीति की दामी केचुल बदल रही थी।
वॉशिंग मशीन में बदरंग कपड़े भरती निकालती रही, जबकि दुनिया मुद्रास्फीति की दामी केचुल बदलती रही। यूँ तमाम बरस जबरन आंखें खुली रखने के बाद भी आरोप है कि चेतना सोई रही मेरी। यह आरोप है कि चेतना सोई रही मेरी, जैसे अंतरात्मा और ज़मीर सोए रहते हैं। खुली आंखें देखकर भी ईश्वर ने पूछा अक्सर, सो गई क्या? खुली आंखें देखकर भी पूछा ईश्वर ने अक्सर, सो गई क्या? ईश्वर, जो सचमुच जाग गई तो ज़मीर बेच दूंगी औने पौने। फ़ोन उठाने संदेशे पढ़ना शुरू कर दूंगी। दरवाज़ा खोलकर देखूंगी कि घंटी बजाने वाला आखिर चाहता क्या है। सोने दो मुझे, क्योंकि बाजार भी चाहता है। सोया रहे विवेक, खुली रहे मेरी आंखें। शुक्र। बहुत बढ़िया।